हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड के बारे में। अगर आप बिगनर हो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको कौन से इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो बनाई है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड के बारे में। इंडेक्स फंड होते क्या है, इंडेक्स फंड कैसे काम करते हैं। तो जब आप फंड हाउसेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो फंड हाउसेस आपके पैसे को, फंड मैनेजर वहाँ पे उस पैसे को मैनेज करते हैं और जिस भी फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ का फंड मैनेजर उस पैसे को एग्जैक्टली जिस इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो एग्जैक्टली उसके इंडेक्स में सेम उसी वेटेज में एग्जैक्टली उसको रेप्लिकेट करेगा। यानी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मुझे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, तो निफ्टी 50 के इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो फंड मैनेजर आपके पैसे को निफ्टी 50 में जो भी वेटेज है उन स्टॉक्स का, जितना भी वेटेज है उसी रेशो में एग्जैक्टली आपको आपके पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट करेगा। तो फंड मैनेजर का यहाँ पे कुछ भी ऐसा एनालिसिस वाला काम या कुछ रिसर्च वाला काम नहीं रहता। फंड मैनेजर का काम सिर्फ इतना है कि एग्जैक्टली जो उसका इंडेक्स बना हुआ है उसी रेशो में, उसी वेटेज में आपके पैसे को निवेश कर देना। जो भी पूल ऑफ फंड बना हुआ है उसी इंडेक्स में एग्जैक्टली उसको रेप्लिकेट करने का काम होता है फंड मैनेजर का। क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस का काम नहीं है, रिसर्च का काम नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं फंड को मैनेज करने के लिए सालाना जो फंड हाउसेस आपसे चार्ज करते हैं, जो आपके एनएवी से डिडक्ट होता है, वो कंपेरेटिवली कम होते हैं। तो देखो, आज हम लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लार्ज कैप इंडेक्स फंड, क्योंकि ये पहला इंडेक्स फंड है। अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हो, मार्केट की वोलेटिलिटी के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, ज़्यादा समझ नहीं है, तो ऑब्वियसली लार्ज कैप इंडेक्स फंड है जो सबसे पहले आपको लेना चाहिए। तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड में सबसे पहला जो आता है वो आता है निफ्टी 50। उसके बाद निफ्टी 50 में हमारा दूसरे नंबर पे आता है निफ्टी नेक्स्ट 50। एक और इंडेक्स फंड है जो अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले स्टार्ट हुआ है और अभी 2-3 फंड काफ़ी सारे फंड हाउसेस ने इस इंडेक्स में भी अपने फंड्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें आता है निफ्टी 100। ठीक है, तो ये 3 फंड्स के बारे में बात करेंगे, इनके रिव्यू के बारे में बात करें, इनमें से कौन सा फंड आपको लेना चाहिए और कैसे कैसे इसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस रही है कुछ 11-12 सालों की, हम उसमें भी बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। लोगों को सबसे ज़्यादा ये मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात कर रहा हूँ तो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 को अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन कर दिया जाए तो इट इज़ इक्वल टू निफ्टी 100, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आपको निफ्टी 100 क्यों नहीं खरीदना चाहिए। निफ्टी 50 की अगर बात करते हैं तो निफ्टी 50 का मतलब है शुरू की टॉप 50 कंपनीज। एज पर द सेबी डेफिनेशन, जो शुरू की टॉप 50 कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है वो आपकी निफ्टी 50 कंपनीज है। उसके बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनीज है वो आपकी निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आज निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज है आने वाले टाइम पर, आने वाले फ्यूचर में इन्हीं में से निफ्टी 50 में शामिल होंगी। इसलिए निफ्टी नेक्स्ट 50 के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, रिटर्न्स ज़्यादा होंगे कंपेरेटिवली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 ज़्यादा वोलेटाइल भी होगी अगर आप इसे कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 के कंपैरिजन में। तो निफ्टी 50 में आपके शुरू की टॉप 50 कंपनीज आती है, उसके बाद जो नेक्स्ट 50 कंपनीज आती है वो आपके निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज है। लेकिन एज पर द सेबी डेफिनेशन, जो शुरू की टॉप 100 कंपनीज है उनको लार्ज कैप से क्लासीफाई किया गया है। मतलब जो शुरू की टॉप 100 कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है वो आपके लार्ज कैप कंपनीज है। जितने भी आपके लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो इन्हीं शुरू की टॉप 100 कंपनीज में आपका पैसा निवेश करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि निफ्टी 100 का मतलब ये हुआ कि निफ्टी 50 भी और निफ्टी नेक्स्ट 50 भी, तो ऐसा नहीं है। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन इसका नहीं है। तो निफ्टी 100, क्योंकि आपकी निफ्टी 100 में ऐसा लॉजिकल तो आपको ये लगेगा और ऐसा सोचोगे कि शायद शुरू की टॉप 100 कंपनीज में आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या एक वेटेज के बेसिस पे आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक यहाँ पे एक्सेल में देखते हैं, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग। निफ्टी 100 में 80% एलोकेशन आता है आपका निफ्टी 50 कंपनीज का, ओनली 20% स्टॉक्स विल कम फ्रॉम द निफ्टी नेक्स्ट 50। यानी अगर आप इन दोनों के, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल के तौर पे समझाना था, तो एक्सिस का फंड है जिसमें मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ ये फंड, लेकिन एक्सिस का फंड है जिसमें निफ्टी 50 भी आता है और एक्सिस के पास निफ्टी 100 भी है। तो अगर या बाकी जितने भी इंडेक्स फंड्स को देखोगे सबका सेम है, क्योंकि इनका काम है इंडेक्स को रेप्लिकेट करना। तो अगर आप देखेंगे एक्सिस निफ्टी 50 में, तो एक्सिस निफ्टी और निफ्टी 100 में आप देखेंगे
85% पोर्टफोलियो निफ्टी 100 का एग्जैक्टली सेम है जो आपका निफ्टी 50 में है। यानी ओनली 15% पोर्टफोलियो आर कमिंग फ्रॉम द निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी जो शुरू की टॉप 50 कंपनीज है उनका कंट्रीब्यूशन निफ्टी 100 में सबसे ज्यादा है। ओनली 15% कंपनीज इन निफ्टी 100 इन एक्सिस निफ्टी 100 आर कमिंग फ्रॉम निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है। तो हमने थोड़ा सा और डिटेल में एनालिसिस करा और मैंने यहां पे 2010 से लेके 2022 तक का तीनों इंडेक्सेस का मंथली और ईयरली रिटर्न टेबल निकाल के रखी है। हमने एल्गोरिथम रन करा और वहां से टेबल्स हमने ये डिटेल्स फैच कर ली कि हर महीने किस इंडेक्स ने कितना रिटर्न्स कमाया, हर साल उस इंडेक्स ने कितना रिटर्न्स कमाया, ताकि हम परफॉर्मेंसेस को देख सके, ताकि हमें इस सवाल का आंसर मिल सके कि अगर मुझे एज अ बिगनर इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन सा इंडेक्स फंड मेरे लिए बेहतर होगा, किस इंडेक्स फंड में मैं इन्वेस्ट करूं तो मेरे को ज्यादा फायदा होगा। तो यहां पे मेरे पास ये आप टेबल देखोगे तो 2010 से लेकर 2022 तक का सबका डेटा है, मंथली और ईयरली वाइज डेटा मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। हर महीने में 2010 से लेकर 2022 तक का वोलेटिलिटी कितनी है वो भी मैंने निकाली है। वोलेटिलिटी का मतलब है कि आपका फंड आपके एवरेज से कितना डेविएट हो रहा है, कितना उसका वोलेटिलिटी है उस महीने में 2010 से लेकर 2022 तक। इसी तरीके से मैंने ईयरली भी आपके रिटर्न्स निकाले हैं, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है और उनका एक एवरेज रिटर्न भी निकाला है हर महीने का और साल का। तो आप देखेंगे जैसे हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में जो एक 2010 से 2022 तक की बात करें तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वोलेटिलिटी है, वो 15% है। यानी आपके एवरेज रिटर्न से 15% प्लस जा सकती है, 15% माइनस जा सकती है, एक एवरेज रिटर्न है। वहीं अगर हम एवरेज रिटर्न की बात करें 2010 से लेकर 2022 तक की, तो निफ्टी 50 का जो एक एवरेज रिटर्न रहा था वो था आपका 11.254% के आसपास का। इसी तरीके से हमने निफ्टी 100 का भी निकाला है। निफ्टी 100 में भी, हालांकि ये टेबल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट आप आगे फर्दर स्टडी कर सको, और बाद में टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेबल और जो एनालिसिस है वो मैं यहाँ पे टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो आप देखेंगे निफ्टी 100 की भी, तो निफ्टी 100 का जो एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, वोलेटिलिटी है फ्रॉम देयर मीन, दैट इज 16.49। अपने एवरेज से 16% प्लस 16% माइनस हुआ है 2010 से लेकर 2022 तक की बात करें ईयरली बेसिस पे, मंथली भी निकाला हुआ है। लेकिन वहीं इसके अगर एवरेज रिटर्न की बात करें तो तकरीबन वो 11.57 है। अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 के कंपैरिजन में, तो निफ्टी 50 में कंपैरिजन में ये आपका ज्यादा वोलेटाइल है। हालांकि 85% एलोकेशन है इसका निफ्टी 100 में, 15% आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 से, तो थोड़ा सा माइन्यूटली स्लीव से डिफरेंस है। अब इसी तरीके से हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी निकाला हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी देखेंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि मैंने जैसे बताया निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपके रिटर्न्स के पोटेंशियल ज्यादा है तो वहां पर वोलेटिलिटी भी ज्यादा होंगी। तो वोलेटिलिटी देखेंगे 2010 से लेकर 2022 तक की, वो तकरीबन 23% के आसपास की है। लेकिन वहीं एवरेज रिटर्न की बात करेंगे, एक एवरेज रिटर्न हर साल आपको कितना मिला है 2010 से लेकर 2022 तक की, तो वो है 13.71% के आसपास का। तो ये तीनों का निकाला। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता 2010 में, तो 2022 में आज उसकी वैल्यू, आज यानी 18-19 तारीख के आसपास उसकी वैल्यू तकरीबन होती 3,51,768 अगर ये पैसा मैं निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट किया होता। वहीं अगर मैंने ये निफ्टी 100 में किया होता 2010 में इस इंडेक्स में, तो उसकी वैल्यू तकरीबन होती 3,59,000। बहुत ज्यादा माइन्यूटली डिफरेंस है। लेकिन वहीं मैं अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करूं, रिमेनिंग जो टॉप 50 कंपनीज है, तो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू होती तकरीबन 4 लाख के आसपास की, क्योंकि ज्यादा वोलेटाइल है तो ज्यादा रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ही आपके ग्रोथ ज्यादा होंगे कंपेयर टू निफ्टी 50। यही कंपनी आगे निफ्टी 50 में जब शामिल होंगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा तो आपको रिटर्न्स का भी फायदा ज्यादा मिलेगा। तो एक काम करते हैं पारितोष क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं अपना पैसा निफ्टी 50 में भी इन्वेस्टमेंट करूं या निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी करता हूं, इक्वल कंट्रीब्यूशन कर देता हूं। मान लिया पारितोष मुझे 10,000 रुपये महीने की एसआईपी करनी है, तो 5,000 रुपये की मैं एसआईपी कर लेता हूं निफ्टी 50 में और 5,000 रुपये की मैं एसआईपी कर लेता हूं निफ्टी नेक्स्ट 50 में। तो अब मैं अगर ऐसा करता हूं उसी 1 लाख रुपए की वैल्यू को, तो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, जो फाइनल वैल्यू होगी एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी, सेम
वो होगी 3,79,000 के आसपास की। अगर आप इसे कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 के कंपैरिजन में, तो निफ्टी 50 के कंपैरिजन, निफ्टी 50 में क्योंकि हम 3,51,000 रुपए कमा रहे हैं, वहीं अगर हम निफ्टी 100 के कंपैरिजन में बात करें तो निफ्टी 100 में हम 3,59,000 कमा रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमने अब 50% कॉन्ट्रीब्यूशन किया है निफ्टी 50 में, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन किया हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 में, तो हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न रहा है 3,79,000 के आसपास का। वहीं अगर वॉलेटिलिटी की बात करें तो तकरीबन 11-12% के आसपास की ही वॉलेटिलिटी रहेगी। यानी अगर आप इसे कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 के कंपैरिजन में, तो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में आपके रिटर्न्स ज़्यादा बेहतर है। वॉलेटिलिटी माइन्यूटली डिफरेंस हुई है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। लेकिन अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो वहां से वॉलेटिलिटी कम है, रिटर्न्स के ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी कम है तो रिटर्न्स भी माइन्यूटली थोड़े से कम है। लेकिन अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो, आप मार्केट में पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो इंडेक्स फंड में, क्योंकि निफ्टी 100 में आपका 85% एक्सपोजर निफ्टी 50 का, इसलिए बेटर अप्रोच होगा, सबसे पहला फंड होगा जो आपको लेना चाहिए इंडेक्स फंड में निफ्टी 50। उसके बाद आपको जो लेना चाहिए निफ्टी नेक्स्ट 50। अगर आपके पास निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 है तो आपको किसी दूसरे इंडेक्स फंड को लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लार्ज कैप इंडेक्स की बात कर रहा हूं। आपको निफ्टी 100 लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेटर अप्रोच ये होगी, जो मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकता हूं, कि अगर आपको मान लीजिए 10,000 रुपये महीने की SIP करनी है तो बेटर होगा कि 5,000 रुपये की आप SIP कीजिए निफ्टी 50 में और 5,000 रुपये की SIP कीजिए आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में। इसकी वजह से आपको निफ्टी 50 से बेहतर रिटर्न मिलेंगे और वोलेटिलिटी भी आपकी निफ्टी नेक्स्ट 50 के कंपैरिजन में कम होगी। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है ये पूछे कि पारितोष मुझे ये बता कि आप मुझे निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन से फंड लेने चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर इंडेक्स फंड का सेम काम है, रेप्लिकेट करना, एग्जैक्टली इंडेक्सेस को रेप्लिकेट करना। तो पोर्टफोलियो वाइज में कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ चेंजेस क्या है, देखो हर फंड हाउस के फंड मैनेजर के फंड को मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे वो अलग होंगे। हालांकि एक्सपेंसेस फिक्स नहीं होते, एक्सपेंसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं। अभी जब ये एक्सपेंसेस अलग होंगे, इसके साथ में फंड मैनेजर आपके पैसों को कितनी जल्दी रीएलोकेट कर रहा है इंडेक्स में, प्लस कितना ज्यादा रिडम्पशन आ रहा है, इस वजह से हर फंड हाउस के हर फंड इंडेक्स फंड में ट्रेलिंग एरर होगा। ट्रेलिंग एरर यानी अगर मान लीजिए इंडेक्स 10% का रिटर्न दे रहा है, बट उसी पर्टिकुलर पीरियड में मेरा इंडेक्स फंड 9.89% का रिटर्न दे रहा है, 9.5 का दे रहा है, तो 0.5 का मेरा ट्रेलिंग एरर है। तो जितना कम ये ट्रेलिंग एरर होगा उतना बेटर है। लेकिन जैसा मैंने बताया ये ट्रेलिंग एरर भी ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो इंडेक्स फंड में तो आपने ऐसे फंड में जाना है जिसका एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली कम है। मैंने इस पे पहले वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कौन कौन से इंडेक्स फंड है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे अभी मुझे अगर आपको बताना पड़े, यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है जो कंपेरेटिवली काफी सस्ता है, उसमें चार्जेस आपके एक्सपेंसेस काफी कम है। उसी तरीके से आईसीसी प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 भी देख सकते हो, आईसीसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 भी देख सकते हो। यहाँ पे परफॉर्मेंसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बहुत माइन्यूटली डिफरेंस होता है, वो भी इस वजह से बिकॉज ऑफ ट्रेलिंग एरर। जिसका ज्यादा ट्रेलिंग एरर होगा वहां पे डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना कम ट्रेलिंग एरर होगा उतना कम होगा, उतना ही डिफरेंस कम होगा, उतना ही आप एग्जैक्टली फंड को रेप्लिकेट कर रहे हो, इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हो। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको बहुत सारे इंडेक्स फंड लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक बिगनर हो तो निफ्टी 50 लीजिए, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 लीजिए, इनमें इक्वल कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। आपको एक इंडेक्स फंड लेना है तो निफ्टी 50 लीजिए, उसके बाद आपको एक इंडेक्स फंड खरीदना है निफ्टी नेक्स्ट 50 खरीदिए। निफ्टी 100 से कंपैरिजन में निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 लेना ज़्यादा बेहतर है। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो के लाइक का बटन लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।